हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ अगेन। स्वागत है बच्चों सब लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी पर। आज से बच्चों मैथ का सेशन शुरू कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी पूरा पढ़ा दिया, उसको जाकर देख लेना। तो जितने भी एस्पिरेंट इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एफ कैट, ए सी सी, सी ए पी एफ, सी डी एस, एक्स एंड वाई ग्रुप, कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे, तो जितना हो सके बच्चों को गैदर करना है, जोड़ना, ताकि हम लोग हर एक तक पहुंच पाए। कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं इस बात को। जैसा कि आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मुझे हिस्ट्री क्लास में मिला है, उतनी ही मेरी आप लोगों से वादा है कि मैं आपको उससे कहीं बेटर आपको यहाँ पर मैथ के अंदर भी आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करूंगा। एंड आई विल शो यू कि हाउ कैन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विद इन 30 to 60 सेकंड। हम लगभग क्या है, 1 मिनट के अंदर क्या है, लगभग सवाल को हम लोग बना लेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए इस पे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं बच्चे, अर्थमेटिक मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर का बेस है, ध्यान रखना। अब यही चैप्टर कहाँ यूज होगा बच्चे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर यूज होगा, ध्यान रखना। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे बच्चे। फिर हम क्या बच्चे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। हम लोग क्या बच्चे, टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे। देन हम बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या है बच्चे, रेशियो एंड प्रपोर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या बच्चे, सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको मैथ के अंदर करवाए जाएंगे। देन हम लोग HCF LCM के ऊपर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और उसके बाद हम लोग क्या शुरू कर देंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एडवांस मैथ को शुरू कर देंगे। किसको शुरू कर देंगे, एडवांस मैथ तक। तो जब तक आप लोगों का CDS या फिर CAPF आएगा, पूरा मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ अभी फिलहाल। क्योंकि ये जो पोर्शन है अर्थमेटिक का, ये FCAT में, ये CDS में, ये वाई ग्रुप में, हर जगह क्या बच्चे ACC में कॉमन पोर्शन है। इसीलिए यहाँ पर आपको इसको जरूर से जरूर देखना है, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरा स्टडी मटेरियल आप लोगों के अवेलेबल रहेगा। आप उस सारे के सारे नोट्स को, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मिलेंगे, इसलिए हर लिंक को आप फॉलो जरूर कर लेना ताकि आपको सही गाइडेंस मिलती रहे। अब सबसे मेन क्या बच्चे, इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट हैं, सुनना ध्यान से। टाइम एंड वर्क, इसके अंदर क्या हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट को इसके अंदर कंसिडर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, इसीलिए कोई किताब फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां कर लेना। बाकी किसी भी क्वेश्चन को तुम बना सकते हो विदाउट एनी डाउट। टाइम एंड वर्क के अंदर जो पहला चैप्टर यहां पर रहेगा, दूसरा पार्ट, और यहां पर क्या बच्चे, तीसरा पार्ट। पहले पार्ट को बोलता हूं बच्चे मैं बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पर आप बेसिक डायग्राम बनाना मुझसे सीखना है। मेरी यहां पर ध्यान रखना, आपको जो अप्रोच को समझना। सबसे मेन यहां पर क्या होती है बच्चे, क्वेश्चन को आखिर अप्रोच करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। पागलों की तरह पेन चलाने से बच्चे नंबर नहीं मिलते हैं, सही ढंग से अप्रोच करने से क्या आपको नंबर मिलेगा। दूसरा जो पोर्शन होगा बच्चे, बेसिक के बाद जो आपको पढ़ना है, देन मैं आपको इसका एक पार्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है बच्चे पाइप एंड सिस्टम। तो ध्यान रखना, लगभग लगभग अगर मैं बात करूंगा तो 8 से 10 घंटे में क्या बच्चे, मैं टाइम एंड वर्क को पूरा करूंगा। इसीलिए जितने लोग भी तैयारी करें, रोजाना आपको मेरी क्लास को देखना जरूर है। यहां से अगर कर लिया तो मान के चलना पेपर निकल गया। एफकेट वालों को बहुत क्लियर कट है, CDS वालों को बहुत क्लियर कट है, ACC वालों को बहुत क्लियर कट है, इसको देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बेटर है कि क्लास को रोजाना देखो, जितना हो सके उतना शेयर करना है। थर्ड चैप्टर यहाँ पर इसी का एक पार्ट है बच्चों, जिसका नाम है यहाँ पर मिक्स प्रपोर्शन। नाम यहाँ पर क्या है भाई इसका, इसका नाम यहाँ पर है बच्चे मिक्स प्रपोर्शन। बस इन तीनों को, तीनों के तीनों पार्ट क्या है, मैं इस टाइम एंड वर्क के अंदर आपको पूरे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या है, आप लोगों को हमेशा एक ही मेथड फॉलो करना है बच्चे, उसका नाम है बच्चे जुगाड़ मेथड। उसका नाम क्या है बच्चे, उसका नाम यहाँ पर है भाई जुगाड़ मेथड। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका काम वैसे ही चल जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए हमेशा जुगाड़ लगाना है, पहले कंसेप्ट को समझना है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 से लेकर 60 सेकंड तक क्या है, हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। सेम काम को, सेम वर्क डन बाय बी इन 20 days। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। माई क्वेश्चन इज दैट ए एंड बी कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ए एंड बी कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। मतलब ए और बी अगर दोनों एक साथ लग जाए तो काम पूरा कितने दिन में होगा, यही मेन सवाल है आप लोगों का। तो यहां पर क्या बच्चे, ये जो यहां पर आपको शो कर रहा है, दैट शोज, यहां पर जो आपको शो करेगा दैट इज नंबर ऑफ डेज।
यहाँ पर क्या है भाई, पहला कॉलम यहाँ पर क्या है भाई, पहला कॉलम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज का होगा, ध्यान रखना, दैट इज 10, दिस इज 20। ठीक है, जहां पर दोनों मिल जाएंगे वो मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर क्या आपको टेबल शुरू करना है, 20, 20 बन जा 20, बात बन गई। आप 40 लोगे 40 लो, 60 लो 60 लो, लेकिन दोनों वहां पर क्या बच्चे मैच करना चाहिए। सो दिस 20 स्टैंड फॉर टोटल वर्क, क्या बच्चे ऊपर वाला क्या है, ये क्या शो करेगा यहाँ पर, ये टोटल वर्क शो करेगा। अगर 10 को गुना करना होगा बच्चे 2 से, तो यहां पर आएगा, दिस इज अ वन डे वर्क, ये क्या बच्चे एक दिन का काम, बहुत जरूरी है, ये क्या बच्चे वन डे वर्क है, टोटल वर्क है, नंबर ऑफ डेज है, मतलब कितने पे गया बच्चे 2 पे, कितने पे गया बच्चे यहाँ पर 1 पे। अगर बात देखी जाए टोटल वर्क कितना करना है भाई, इन दोनों को मिलके 20 करना है। कितना कर रहा है एक बारी में, ए 2 कर रहा है, कितना कर रहा है बेटा एक, कितना हो जाएगा बच्चे 3, करना कितना है 20, कितने में करेगा भाई 20/3 में। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 62/3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 62/3 डेज, यहाँ पर क्या है आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगेन आई रिकॉल, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days, देन हाउ मेनी डेज दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर कंप्लीट। मतलब दोनों मिलके एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको देखना है। मैंने यहाँ पर 10 लिखा 20 लिखा, दोनों में बड़ा कौन है 20, कहाँ मिलेंगे बच्चे 20, 20 बन जाए 20। अगर आप 40 करे करोगे, मैं दिखाता हूँ 40 करके भी आंसर सेम आएगा। कितने पे गया बच्चे 2 पे, कितने पे गया 1 पे, टोटल काम कितना, टोटल वर्क कितना है 20, कितना किया इसने 2, कितना किया बच्चे इसने 1, कितना हो गया 3, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो करना कितना है 20, कितने में करेंगे 20/3, दैट इज कितना आएगा 62/3 इज राइट ऑप्शन। क्या आएगा यहाँ पर 62/3 इज राइट आंसर। अब तुम लोग कहोगे नहीं सर 40 अगर मैं लूंगा, चलो यहाँ पर ए कितना है बच्चे 10 है, बी यहाँ पर कितना है भाई, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 20 है, तुमने कहा कि 40 पर 40 ले लो भाई, कितने पे जाएगा 4, कितने पे जाएगा 2, टोटल वर्क है कितना भाई यहाँ पर 40 है, कितना कर रहा है 4, कितना कर रहा है 2, कितना हो गया बच्चे 6, करना कितना है 40। सो द राइट ऑप्शन इज व्हाट 40/6, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 20/3, दैट इज इक्वल टू कितना है बच्चे यहाँ पर आंसर आएगा 62/3 इज द राइट ऑप्शन वी हैव। कितना आएगा बच्चे यहाँ पर 62/3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगला लेते हैं, अगर मैं यहां पर बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट ए प्लस बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो पहला क्या बचे, सबसे बड़ा कौन सा है 15, तो 15 बन जा 15, 12 के टेबल में कहीं नहीं 15, 30 नहीं है, 45 नहीं है, कहां मिलेंगे बच्चे यहाँ पर 60 पर मिल गए। कितने पे गया बच्चे यहाँ पर, ये गया 5 पे, कितने पे गया यहाँ पर, ये गया 4 पर। इज दैट क्लियर? 60 is what, 60 is a total work, this is the one day work you have, this is the number of days, this is the क्या है बच्चे नंबर ऑफ डेज, ध्यान रखना। तो कितना वर्क करना है मुझे टोटल भाई 60 वर्क करना, कितना कर रहा है 5, कितना कर रहा है 4, कितना कर लिया बच्चे दोनों मिलके 9 कर लिया। तो द ऑप्शन इज 60/9, कितना आएगा बच्चे वही 20/3, द राइट ऑप्शन इज व्हाट, राइट ऑप्शन इज 62/3 अगेन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये तो लक बाय चांस आ गया 60/3, बस 20/3। लेकिन आपका अगर दिल करेगा नहीं मैं तो 120 लूँ, तो यहाँ पर 20, यहाँ 15 आपने किया 120, चलो ले लो भाई। कितने पे गया बेटा 10 पे, कितने पे गया 8 पे, करना कितना है 120, तो 120 कितना करता है 10, कितना करता है 8, कितना कर दिया बच्चे 18, तो 120/18 कितना आएगा बच्चे 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना आएगा अगेन राइट आंसर, दैट इज 62/3 द राइट ऑप्शन वी हैव। कितना है यहाँ पर 62/3 इज राइट ऑप्शन। तो आपको देखना है क्या आपको मेथड यूज करना है, इसीलिए हमेशा क्या बनाओ, हमेशा बच्चों यहाँ पर बनाओ जुगाड़। ठीक है, जो मैंने मेथड पकड़ा है एक बार अगर आप उसको ग्रैब कर गए तो आपके लिए सारे चैप्टर हलवा है, सारा मैथ आपके लिए इजी है, बस आपको देखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जरा। पहला सवाल आज हम लोग ले लेते हैं एक बार। तो हम क्या शुरू कर रहे हैं बच्चे, हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं भाई टाइम एंड वर्क, ध्यान रखना क्या शुरू कर रहे हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो बेसिक आप लोग समझ गए। डिफेंस गुरुजी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मेरे मैथ्स के सारे हैंड नोट्स हैं वो आप लोग व्हाट्सएप पर अपना यहाँ पर ऑर्डर बुक कर सकते हैं, आप लोगों को बाय कोरियर आएगा, ध्यान रखना। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैथ्स के नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और कंप्लीट जो मैथ हमने रखा है वो बच्चे उसका प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1500 रखा है हम लोगों ने प्राइस। वो आपको अगर आप चाहेंगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में पढ़ी रहें, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में पूरा करवाऊंगा। लेकिन जिसको भी ऑर्डर करना तो ये हमारा क्या बच्चे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और डिफेंस गुरुजी बच्चे यहाँ पर क्या है ध्यान रखना, ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन करना है। सवाल बोलता है ए एंड बी सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days।
देन दे वर्क टुगेदर कंप्लीट, मतलब एक साथ अगर काम करेंगे तो टाइम कितने में होगा। फॉर एग्जांपल ए कितने में करता है बेटा उसको 20 में, बी कितने में करता है भाई उसको 30 में, मिलके काम करवाना है। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर ए प्लस बी निकालना है। कितना होगा बच्चे, कहाँ जाएंगे, कितने, बड़ा कौन सा 30 है, 30 का टेबल से आगो, 30 वन 30 नहीं, 32 जा कितना आएगा बच्चे यहाँ पर 60, कितने पे गया भाई 3 पे गया, कितने पे गया बच्चे 2 पे, दोनों मिलके करें कितना कर देंगे 3 और 2 5, करना कितना है भाई 60, तो आंसर क्या आएगा 60/5। द राइट ऑप्शन इज कितना आएगा बच्चे यहाँ पर 12 इज द राइट ऑप्शन। कितना आंसर आएगा भाई यहाँ पर 12 इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा भाई 12, यहाँ पर क्या आएगा आपका एकदम सही जवाब आएगा। ए ने किसी काम को 20 में किया, बी ने काम 30 में किया, कितना काम होगा टोटल, ये टेबल ध्यान रखना, दिस इज द टोटल वर्क, दिस इज द वन डे वर्क, वन डे वर्क शोज द कैपेसिटी, वन डे वर्क शोज द कैपेसिटी, भाई ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम सोल्व करेंगे तो अपना काम आसानी से बन जाएगा, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी अप्रोच के आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, इजिली काम बन जाएगा। दैट शोज नंबर ऑफ डेज, दैट शोज टोटल वर्क, दैट शोज वन डे वर्क। कितना काम हो गया 5, करना कितना है 60, 60/5 कितना होगा बच्चे 12 हो गया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना भाई। अगर यहां पर 3 मेरे पास वेरिएबल हैं, तो सपोज कर लो यहां पर काम किया 12 में, 15 में, 20 में, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने में पूरा होगा। सपोज ए कितने पे गया भाई 12 पे गया, बी कितने पे गया बच्चे ये 15 पे गया, सी कितने पे गया भाई यहाँ पर ये 20 पे गया। तीनों कोई दिक्कत नहीं, चारों कोई दिक्कत नहीं, पांचों कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फॉर्मूला। यहां पर किसका टेबल है बच्चे ये, दिस दैट शोज नंबर ऑफ डेज, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल वर्क, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वन डे वर्क वी हैव। ठीक है, कौन बड़ा है सबसे बड़ा 20, तो 20 का टेबल स्टार्ट करो, 20 वन 20 नहीं, बात बनी, 2 जा 40 नहीं, बात बनी, कहां जाएगी भाई 60 पर। सो टोटल वर्क मुझे कितना करना है 60, कितने पे गया बच्चे 5, कितने पे गया 4 पर गया, कितने पे गया भाई ये 3 पर गया। इज दैट क्लियर। तो टोटल मुझे वर्क अगर करवाना हो, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों से मिलकर काम करवाऊंगा तो मुझे करवाना कितना है 60। कितना काम करेगा भाई 5, कितना काम करेगा 4, कितना काम करेगा 3, कितना काम करा तीनों ने मिलकर बच्चे 12 किया, करना कितना है भाई 60, तो 60/12 यहां पर आंसर क्या हो गया, द राइट ऑप्शन इज 5 वी हैव। यहां पर क्या होगा बच्चों राइट ऑप्शन, यहां पर सही जवाब क्या होगा बच्चे 5, यहां पर क्या होगा बच्चों सही जवाब हो गया है। ये तरीका आपको लगाना है, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप 30 सेकंड में क्या बच्चे क्वेश्चन को खत्म करके आप लोग निकल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर सही है तो आपका। अगला सवाल, अब यहां पे थोड़ा सा बच्चे ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल यहां पर और लेता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। अगर 3 टर्म का हम लोग लेते हैं, तो अगर 3 टर्म का हम लोग लेते हैं तो सवाल देखना आप जरा। फॉर एग्जाम्पल ए कितने में कर रहा है बच्चे 10 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है उसी काम को 20 में कर रहा है, सी कितने में कर रहा है बच्चे उस काम को 30 में कर रहा है, तब पूरा काम कितने में होगा। फिर से वही, अब तुम कहोगे सर 30 में 30 बात बन रही है, लेकिन 20 में 30 कहाँ आ रहा है बच्चे। कैलकुलेशन को हमेशा सिंपल बनाइए, ध्यान रखना। अगर मैथ्स में कमांड करनी है तो पहला काम क्या करो बच्चे, कैलकुलेशन पार्ट को कम से कम करो, ध्यान रखना। दूसरा बच्चे टाइम को रिड्यूस करो जितना हो सके। तीसरा यहाँ पर क्या बच्चे, एक्यूरेसी को एकदम फाड़ू बनाओ, 100% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, तब जाके बात आएगी। अगर ये तीनों चीज मैच होती है तब आप बहुत अच्छा कर रहे हो मैथ। अब यहाँ पर 30 कहाँ मिलेंगे भाई, ये 60 पर मिल गए। फॉर एग्जांपल कितने पे गया 6 पर, कितने पे गया 3 पर, कितने पे गया बच्चे 2 पर। कितना करना है टोटल वर्क 60 है यहाँ पर, सीधी सी बात है। वन डे वर्क कितना है इसका, 6 काम करता है एक बारी में, कितना काम करता है 3, कितना करता है बच्चे 2, कितना कर दिया 6 3 और 2 11। तो तीनों मिलके जब काम करेंगे तो कितने में हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना कितना हो जाएगा 60। तो 60/11 इज ए राइट ऑप्शन। अगर हम इसको कट करेंगे तो 5/11 इज ए राइट ऑप्शन यू हैव। ठीक है, कितने वेरिएबल हो, 3 हो 4 हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 लेता हूं तो सबसे बड़ा फिर से पकड़ो 10 12, कितना होगा बच्चे 15, कितना होगा यहाँ पर 20। कहाँ मिलेंगे भाई, सीधी सी बात है 60 पर सारे मिल रहे हैं, कितने पे गया 6 5 4 एंड 3। काम कितना करना है वही 6। जब अगर चारों मिलके उस काम को करेंगे तो कहाँ मिलेंगे भाई, ध्यान रखना चारों मिलके 60 अपॉन में कितना करेंगे 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 कितना होगा बेटा 18 हो गया। कितने पर गया 10 बाय कितना हो गया बच्चे 3 हो गया। द राइट ऑप्शन इज व्हाट 3/9। कितना हो जाएगा भाई 3/9। जिस बंदे ने टोटल वर्क को समझ लिया और यहां पर अगर वनडे वर्क को समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन दोनों को देख लो, सवाल पूरा चैप्टर ही पूरा खत्म है, ध्यान रखना। यही चैप्टर बेस है बच्चे, मैं इसी चैप्टर का यूज आने वाले चैप्टर्स में करूंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ फॉलो करना है, जैसा बताऊं वैसा काम करना है, गेम हम लोग खत्म कर ही देंगे।
मेरे वीडियो एक तो लंबे मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरा उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना मैं आप लोगों के साथ मिलकर चलने के लिए काम कर रहा हूँ। इसीलिए जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों को इन्वाइट करो डिफेंस में, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अब यहाँ पर एक सवाल देखो, मैंने यहाँ पर ट्विस्ट डाल दिया, ए एंड बी सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ए एंड बी क्या बचे, सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 15 डेज। क्या बोलता है, ए किसी काम को बच्चे 10 में कर रहा है, बी उसी काम को बच्चे 15 में कर रहा है। यहां तक की लाइन का मतलब तो ये हुआ। तो पहला काम क्या करो, कभी भी हमेशा पहला काम क्या बच्चे, टेबल को पूरा करो। कहां मिलेंगे भाई, 30 पर कितने पे गया भाई, ये गया 3 पे, कितने पे गया बच्चे, ये गया 2 पे। यहां पर समझ में आई बात। तो यहां पर टोटल वर्क कितना होगा, यहां पर टोटल वर्क यहां पर कितना हो गया 30। ये क्या होगा बच्चे, यहां पर 1 डे वर्क। इसके बाद काम करना शुरू करो। पहला काम क्या है, टेबल को ड्रा करो, जो मैंने तुमको सिखा, 1 डे वर्क को, टोटल वर्क को, नंबर ऑफ डेज को। यहां पर क्या बोलता है, ए लेफ्ट द वर्क एंड द रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय बी, देन द होल वर्क विल कंप्लीट इन, देन द होल वर्क विल कंप्लीट इन। अब यहां पर एक समस्या है बच्चे, देखो कई बार क्या होता है, सवाल भी आधे अधूरे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। कई बार क्या होता है, सवाल भी यहां पर क्या हो सकते हैं, आधे अधूरे सवाल यहां पर क्या है बच्चे, आ सकते हैं। मल्टीपल टाइम क्या होता है बच्चे, जब भी आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो इक्का दुक्का क्वेश्चन यहां पर क्या है, गलत निकल के आता है। तो आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को यहां पर क्या है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहां पर क्या सवाल है बच्चे, ए एंड बी सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 and 15 डेज टुगेदर स्टार्ट द वर्क। यहां पर क्या है बच्चे, एक लाइन सुनो जरा जो बीच में आएगी, टुगेदर दे स्टार्ट द वर्क। दोनों ने यहां पर क्या बच्चे, काम करना शुरू किया, टुगेदर दे स्टार्ट द वर्क। क्या है भाई, टुगेदर दे स्टार्ट द वर्क, उन्होंने क्या बच्चे, काम करना शुरू किया। टुगेदर का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी ने यहां पर क्या किया बच्चे, काम करना शुरू किया। अब उसके बाद क्या बोलता है बच्चे, ए ने काम करना छोड़ दिया 4 दिन के बाद। क्या बच्चे, ए लेफ्ट द वर्क 4 डेज। ए ने यहां पर क्या किया बच्चे, 4 दिन के बाद क्या किया, काम करना छोड़ दिया। ए लेफ्ट द वर्क, ए left the work after 4 days. A left the work after 4 days and the rest of the work is done by B. सवाल समझो बच्चे, A and B separately complete a piece of work in 10 and 15 days. A अकेला उसको 10 में करता है, B अकेला उसको 15 में करता है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने टेबल यहां बना ली। इस लाइन से मैंने क्या किया, पूरा टेबल मैंने यहां पर डिजाइन कर लिया, मेरा 1 डे वर्क टोटल वर्क मेरा आ गया, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या बोलता है, ए टुगेदर दे स्टार्ट द वर्क, उन्होंने दोनों मिलकर क्या काम करना शुरू किया, ए प्लस बी ने क्या काम करना शुरू किया। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी ने किया। तो पूरा काम होने में कितना टाइम लगेगा, देन द वर्क होल वर्क विल कंप्लीट इन। अब सुनो जरा, सवाल जैसे बोले वैसे चलो। पहले यहां पर किसने काम शुरू किया, ए प्लस बी ने, 4 दिन तो काम किया एक साथ, 4 दिन काम किया नहीं किया बच्चे। अब इसके बाद क्या बोलता है, ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा भाई, बी करेगा। अब बी कितने दिन में करेगा, ये मुझे पता लगाना है बचे हुए काम को। भाई बचा हुआ काम कितना बचा, सबसे मेन बात तो ये देखेंगे ना, बचा हुआ काम कितना बचा हुआ है। भाई दोनों मिलके 4 दिन काम किया, बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। सुनो जरा, यहां पर अगर मैं ए प्लस बी की बात करता हूं तो बच्चे कितना काम कर रहा है एक बारी में, 3 कर रहा है। कितना कर रहा है बच्चे, 2। तो कितना कर दिया मिलके एक बार में, 5 काम कर दिया यहां पर। भाई ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया यहां पर, 5 काम यहां पर कर दिया है। और यहां पर कितने दिन काम किया बच्चे, 4 दिन काम किया। तो बच्चे लोग कितना काम हो गया, 20 काम तो खत्म हो गया ना। यहां पर क्या होगा बच्चे, 20 काम तो खत्म हो गया। अब क्या बोलता है भाई, जब 20 काम खत्म हो चुका है, टोटल था कितना मेरे पास 30, कितना टोटल था 30 था, 20 तो हो चुका, बचा कितना भाई 10। तो ये 10 काम कौन करेगा, बी। लेकिन कितने दिन में करेगा भाई, बी एक बार में कितना करता है, बी 2 करता है। मुझे करवाना कितना है भाई 10, तो कितना टाइम लेगा 5 डेज। कितना टाइम लेगा भाई 5 डेज। तो पूरा काम कितने में होगा, यहां पर बच्चे 4 दिन प्लस 5 दिन और लग गए भाई, 9 डेज में कहानी समाप्त हो गई। ये सवाल था, समझाने में बहुत बड़ा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन करने में बहुत आसान है। क्या बच्चे, करने में क्या बच्चे, बहुत आसान है। चिंता मत करना, दबा के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, बस आपको साथ चलते रहना है। तो पूरा काम कितने में पूरा हुआ भाई, 9 डेज में पूरा हो गया। टेबल बनाओ,
सवाल जैसे बोलो वैसे करो। ए प्लस बी ने 4 डेज काम किया, कोई बात नहीं भाई। ए प्लस बी ने कितना काम करते हैं एक बार में मिलके? 5 काम करते हैं। 4 दिन कर दिया तो 20 काम हो गया। था कितना पूरा बच्चे? 30। 30 में से 20 क्या बचा? कितना बचे? 10। 10 कौन करेगा? 10 बी करेगा। बी कितना कर रहा है एक बार में? 2 कर रहा है। करवाना कितना है मुझे? 10। कितने दिन लगेंगे? 5। पहले कितने दिन लगे थे बच्चे? 4। कितने लगे? 5 और कितना काम हो गया बच्चे? 9 इज द राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पे भाई? 9 इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। ऑल राइट, अगला सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िए। ए एंड बी सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ए एंड बी सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क in respectively 20 and 30 days. A and B together start the work. After 9 days, B left the work. Rest work is done by A. Then the whole work will complete in. Same type of question है। आखिर कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल तरीका है। पहली लाइन क्या बोलती है? A and B separately complete a piece of work in 20 and 30 days. सुनो जरा, कितने में किया बेटा? 20 में। B कितने में करेगा भाई? 30 में। बड़ा कौन है बच्चे? 30। टेबल स्टार्ट कर दो, कहां मिल जाएंगे? 60। कितने पे गया भाई? 3 पे गया। कितने पे गया? ये 2 पे गया। ये क्या शो कर रहा है भाई? टोटल वर्क। ये क्या शो कर रहा है बच्चे? उसका कैपेसिटी, दैट इज 1 डे वर्क। मतलब टोटल कितनी टॉफी खानी है बेटा? 60 टॉफी खानी। कितनी खाता है एक बारी में? 3। कितनी खाता है बच्चे? 2। अब क्या बोलता है? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट, टुगेदर स्टार्ट द वर्क। काम करना शुरू किया। सवाल बोले वैसा कर दो। ए प्लस बी ने काम करना शुरू किया। 9 डेज तक बच्चे इन लोगों ने काम किया। उसके बाद क्या होगा? बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए। कितने दिन में किया भाई? मुझे निकालना है। यही क्या मुझे निकालना है? दैट इज सो सिंपल यार। यहां पर देखो, ए प्लस बी कितना काम करते हैं एक बारी में? वो 3 करता है, 2 करता है। कितना करता है बच्चे? 5 करता है। अब यहां पर क्या बोला? 9 दिन तक काम किया बच्चे, तो 9 गुना में कितना हो गया बच्चे? 5। तो कितना काम कर गए ये लोग? 45 काम तो हो गया है। कितना मेरे पास टोटल? 60। 60 में से 45 गया, कितना बचा? 15। तो ए कितना काम करेगा? 15। कितने दिन में करेगा? ए रोज कितना करता है बेटा? 3 करता है। करना कितना है? 15। तो 15/3 कितना हो जाएगा बच्चे? 5 दिन यहां पर लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लगे? 9 डेज। तो यहां पर लग गए भाई 5 दिन। फिर ए ने लगा दिए। कितना लगा भाई? 14 लगा। कोई फॉर्मूला नहीं बेटा, प्योर कंसेप्ट है। इसको हम बोलेंगे जुगाड़। यहां पर जितना बनाओगे उतना पैसा कमाओगे, उतने ज्यादा नंबर आएंगे कम टाइम के अंदर। इज दैट क्लियर भाई? चीजों को समझना है, इसी प्रकार आपको आगे अप्रोच करना है। आगे देखिए जरा। अब जब यही काम 3 में हो जाए, तो यही काम कितने में हो जाए बच्चे? 3 में। सवाल पढ़ो। ए बी एंड सी, सवाल पढ़ो बच्चे। ए बी एंड सी सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। तीनों ने काम करना शुरू किया। ए बी एंड सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। रेस्ट वर्क इज डन बाय सी। देन द होल वर्क विल कंप्लीट इन। देन द होल वर्क विल कंप्लीट इन। सवाल वही है बच्चे, लेकिन मेंबर 3 हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। पहली लाइन में टेबल बनाओ। ए बी और सी सेपरेटली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 20, 30। फटाफट टेबल बनाना लो। यहां पर बनाओ टेबल। ए 10, बी 20, सी कितना हो गया बच्चे यहां पर? 30। कहां मिलेंगे भाई? 60 पर। कितने पे गया भाई? 6 पर। 3 पर। कितने पे गया भाई? 2 पर। दिस इज द टोटल वर्क। ध्यान रखना, दिस इज द 1 डे वर्क। ये क्या है बच्चे यहां पर? ये 1 डे वर्क है, ध्यान रखना। अब सुनो जरा, सवाल जैसे बोलो। तीनों ने मिलकर क्या बच्चे? काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया तीनों ने मिलकर बच्चे यहां पर, ठीक है। अब देखो जरा, उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन तो इन्होंने काम किया। ये बच्चे 4 दिन काम किया यहां पर इन्होंने। ए लेफ्ट द वर्क। अगर ए ने काम छोड़ दिया तो फिर अब किसकी बारी आएगी बेटा? यहां पर बी प्लस सी की बारी आ जाएगी। बी प्लस सी, बी लेफ्ट द वर्क। नेक्स्ट 2 डेज क्या बच्चे? बी ने काम छोड़ दिया। मतलब दोनों ने कितने दिन काम किया बच्चे? दोनों ने 2 दिन काम किया। क्लियर है? अब क्या बोलता? बी ने भी काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा भाई? बचा हुआ काम सी करेगा, लेकिन कितने दिन में करेगा? सवाल तो यही है। कुछ भी नहीं करना, जैसा मैंने पैटर्न बताया फॉलो करो। अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकालूं, कितना होगा भाई? 6, 3, 9 और 2 11। मतलब तीनों मिलके बेटा कितना टॉफी खाते हैं? 11 टॉफी खाते हैं। कितना खाते हैं बेटा? 11। मतलब यहां पर 4 दिन तक लगातार टॉफी खाई है, और एक बार में कितना खाते हैं? 11। तो कितना खा गए भाई? 11 × 4 कितना हो गया बच्चे? 44। है कितनी मेरे पास? 60।
हैं कितने बचे मेरे पास 60 है, ध्यान रखना। 44 तो खा गए। अब बी और सी कितना खाते हैं भाई यहाँ पर, 3 और 2 5 खाते हैं। 5 टॉफी खाई बच्चे 2 दिनों में, 2 दिन तक कितनी खा गए भाई, 10 खा गए। अब तुम खुद देखो 44 तो यहां खा गए, 10 यहां खा गए, कितना खा गए बेटा यहाँ पर, 54 तो खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। 54 यहां पर क्या बच्चे खत्म कर चुके हैं। अब 60 में से 54 गया तो बचा कितना, 6 बचा। मतलब सी कितनी टॉफी खाएगा, 6 खाएगा। लेकिन भाई कितने दिन में खाएगा, उसका पावर देखो, एक बार में सी कितना खाता है, 2 खाता है। खाना कितना है, 6, कितने में खाएगा भाई, ये खाएगा 3 में यहाँ पर। सो 3 यहां पर आ गया। कितना आ गया यहाँ पर बच्चे, यहां पर आ गया 3। इसका मतलब होल वर्क के बारे में पूछा है तो पहले लगे बच्चे 4 दिन, फिर लगे 2 दिन, फिर लगे 3 दिन। मतलब राइट ऑप्शन इज यहां पर क्या बच्चे, राइट ऑप्शन इज 9। राइट ऑप्शन यहां पर क्या है बच्चे, राइट ऑप्शन 9 है। कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है दोस्त, सवाल जैसा बोले वैसे फॉलो करते हुए चलो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब इसके साथ आप चलोगे तो आराम से क्लियर। अगेन जुगाड़ जिंदाबाद, क्या बच्चे, जुगाड़ जिंदाबाद। कोई भी सवाल मैं बनाऊंगा आपको अर्थमेटिक में एडवांस में, जहां पर जब मैं एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा तो आपको ऑप्शन यूज करना सिखाऊंगा, जहां पर मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन से कैसे बनाना है बिना फॉर्मूले के, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड टाइम लिमिट इज बॉयज एंड गर्ल्स 30 to 60 सेकेंड, गेम खत्म कर देना है भाई। चाहे कितना ही मुश्किल सवाल हो, चाहे कितना ही आसान सवाल हो, हम लोग हार नहीं मानेंगे। ये सब कुछ नोट्स मैंने हाथों से कंपाइल किया हुआ है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, चर्चा यहाँ पर आप कर सकते हैं। आइए आगे जरा, सेम कहानी फिर से है। A, B and C separately complete a piece of work in 12, 15 and 13 days. A, B, C all together start the work after 4 days. A left the work. ठीक है, after 2 days C left the work. Then the rest work complete. कितने में खत्म होगी कहानी, क्या बच्चे, कितने में यहां पर क्या कहानी खत्म होगी। पहला सवाल देखते क्या बच्चे, बना दो। कितने पे गया भाई, ये 12 पे गया, ये कितने पे गया भाई 15 पे गया, कितने पे गया भाई ये 30 पे गया। कहाँ मिलेंगे भाई तीनों, 60 पर मिलेंगे। पहला टेबल बनाओ, कितने पे गया भाई 5 पे, कितने पे गया 4, कितने पे गया बेटा 3। दिस इज द टोटल वर्क, दिस इज द 1 डे वर्क, दिस इज द टोटल वर्क एंड दिस इज द 1 डे वर्क। तो ये 60 यहां पर बात बन गई आपकी। 5 किया, 4 किया और 3 किया यहां पर। ठीक है, अब सवाल बोलता है वैसे करो, काम करना एक साथ शुरू किया, तीनों ने काम करना बेटा एक साथ शुरू किया, कोई बात नहीं, ठीक है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, तो सीधी सी बात क्या है भाई, 4 दिन तो इन्होंने काम किया होगा, सीधी सी बात है। 4 दिन तो यहां पर क्या बच्चे इन्होंने काम किया होगा। यहां पर कितना आएगा, चलिए यहां पर शायद से 2 आएगा, सॉरी यहां पर कितना आएगा भाई 2 आएगा। अब इन्होंने क्या बचे 4 दिन काम किया, फिर क्या बोलता, आफ्टर 2 days सी लेफ्ट द वर्क, दैट मीन्स ए चला गया तो बचेगा कौन, बी प्लस सी। इन्होंने क्या बच्चे 2 दिन तक काम किया, कहानी खत्म होगी यहां तक। बचा हुआ काम सी भी छोड़ के चला गया तो फिर करेगा कौन, बी। तो कितने में करेगा भाई, ये निकालना है मुझे, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तीनों मिलके कितना करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर 5 4 9 और 2 11 करते हैं बेटा। अगर मैं अकेला बी प्लस सी निकालूंगा तो कितना करते हैं भाई, 4 और 2 6 करते हैं। ठीक है, 4 दिन तक काम किया, 11 रोज कर रहे हैं, कितना कर दिया 44 कर दिया। अगेन 6 काम कर रहे हैं, 2 दिन तक काम किया, 6 दूनी क्या कर दिया बच्चे 12 कर दिया। दैट मीन्स यहां पर एक बात देखो जरा, ये कितना होगा बच्चे, यहां पर ये हो गया यहां पर 12, यहां पर 12 तो कितना हो गया भाई 56 तो हो चुका ना। 60 में से बचा कितना है, सिर्फ 4 बचा है। तो 4 कौन करेगा भाई, 4 बी करेगा। कितने दिन में करेगा निकालना है, बी की पावर कितनी है भाई 4, रोज का 4 ही काम करता है, उसको 4 ही करवाना है। तो कितना टाइम लगेगा बच्चे, 1 लगेगा। टोटल कितना टाइम लगा, 4 दिन, 2 6 दिन और 1। राइट ऑप्शन इज व्हाट, द राइट आंसर इज 7। कितना आएगा भाई राइट आंसर यहां पर 7 आ जाएगा। तो कोई भी सवाल यहां पर क्या है बच्चे, मुश्किल नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसलिए जितना हो सके उतना आप सवालों को बनाइए और मेहनत कीजिए। तकरीबन 1 घंटे की क्लास में पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोगों को साथ नहीं छोड़ना है। अगर टाइम एंड वर्क पूरा समझना है तो बेटा वीडियो को लगातार देखते रहना। अब जरा आगे एक सवाल करते हैं। अब सुनो, थोड़ा सा और उसने ट्विस्ट डाल दिया। A and B separately complete a piece of work in 10 and 12 days. ठीक है, A and B together start the work after some days. A left the work. अब ये नहीं पता कितने दिन बाद इन्हें काम चला, बट आफ्टर सम डेज A left the work. Rest work completed by B in 5 days. बचा हुआ काम B ने 5 दिन में किया है। तो मुझे बताओ होल वर्क पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। कुछ भी नहीं है, सवाल वही है। अब यहां पर देखो भाई,
ए ने कितने में किया भाई 10, बी ने कितने में किया भाई 12। कहाँ मिलेंगे बेटा, कितने पे गए बताओ, 60 पर ले लें, ठीक है 6 पे गया, कितने पे गया भाई 5 पे गया। अब यहां पर क्या बोलता है, ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन लगातार कितने दिन तक काम किया पता नहीं, ए ने काम करना छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स तो साला मानना ही पाप है, एक्स तो मानेंगे ही नहीं हम लोग, एक्स तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नहीं पता कितने दिन तक काम किया, लेकिन एक बात तो कंफर्म भाई, बी ने तो 5 दिन काम किया है। बी ने यहां पर क्या बच्चे 5 दिन काम किया है। बी का एक बारे में कितना करता है काम, बी करता है 5। अगर बी ने 5 दिन काम किया तो बेटा कितना काम कर देगा वो, 25 काम कर देगा। जब 25 काम बी ने अकेले ने किया है तो 60 में से 25 गए, कितना बचेगा यहां पर, 60 में से 25 गए तो कितना बचेगा भाई 35। 35 काम किसने किया, ये ए प्लस बी ने मिलकर किया है। अब दोनों मिलकर कितना करते हैं भाई, यहां पर 11 करते हैं। दोनों मिलकर यहां पर कितना करते हैं बच्चे, यहां पर 11 करते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा उसको, 35/11। कितना टाइम लगेगा बच्चे यहां पर लगेगा 35/11 यहां पर। इज दैट क्लियर भाई, यहां पर कितना टाइम लगेगा उसको, यहां पर लगेगा भाई 35/11 यहां पर हो जाएगा। सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। इज दैट क्लियर भाई, ये बात आप ध्यान रखना। अगर इस प्रकार से पूछेगा तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब यहां पर देखो कितना आंसर होगा भाई, 35/11 तो आपको यहां पर लग गया, प्लस में 5 दिन वहां पर थे, तो कितना होगा बच्चे, ये हो गया 3, 2/11 प्लस में यहां पर कितना हो गया, प्लस में यहां पर 5 हो गया। तो यहां पर आपका क्या पूरा टाइम निकल गया बच्चे। सवाल जैसा बोलता चले वैसा आप लोग करते चले, सवाल जैसा बोलता चले वैसा यहां पर क्या है आप लोग सवाल करते चले। एक तरीका तो बच्चे ये है सवाल करने का, ठीक है। अब इसी सवाल में मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज करता हूं डिजिट के अंदर, आप लोग मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा। मैं यहां पर बच्चे एक सवाल में चेंज करता हूं, आप लोग मुझे बताना यहां पर क्या होगा सवाल का चेंज। अगर मैं यहां पर एक चीज कर दूं, मैं यहां पर जहां पर 12 किया गया वहां पर अगर मैं 15 कर दूं तो कितने टाइम में सवाल निकलेगा, आप मुझे बताना। इसका राइट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा लग रहा है मुझे दिक्कत आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। यहां पर एक क्वेश्चन देखो बच्चे, आप सेम सवाल देखो। मैंने यहां पर क्या कहा था, अगर वो 10 में करे और ये अगर कितने में करे भाई 15 में करे तो। अब सवाल यहां पर क्या बोलता है, मैंने आपको बताया भी है। यहां पर क्वेश्चन बोलता है बच्चे एक चीज बहुत क्लियरली वैसे, कि ए और बी ने बच्चे यहां पर काम करना शुरू कर दिया भाई। यहां पर क्या है भाई, ए और बी ने क्या कर दिया, यहां पर काम करना शुरू कर दिया। ए और बी ने यहां पर क्या बच्चे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये नहीं पता कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, लेकिन बी ने यहां पर क्या बच्चे 5 डे काम किया, ये बात तो पक्की है। यही तो सवाल था पिछले वाला। ये नहीं पता कि ए ने क्या बच्चे कितने दिन बाद काम छोड़ा, छोड़ा तो पक्का है, इसलिए मैंने यहां पर अकेला बी लिखा है। बी ने क्या किया बच्चे, लास्ट के 5 डे काम किया है। तो सवाल पूछा गया आप लोगों से, यहां पर 10 और 15 बच्चे कहां मिलेंगे, 30 पर कितने पे गया, 3 पर कितने पे गया बच्चे, 2 पर यहां पर। इज दैट क्लियर। अब यहां पर देखो, ए और बी का मुझे नहीं पता कितने दिन उन्होंने काम किया, लेकिन एक बात तो पक्का है, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, 5 काम एक बार में कर देंगे, लेकिन कितने दिन तक किया मुझे पता नहीं है। किसका कंफर्म, मुझे बी का कंफर्म है। बी ने यहां पर क्या बच्चे 5 दिन काम किया है, तो बी रोज कितना काम करता है बच्चे, 2 करता है, 5 दिन में कितना कर देगा भाई, ये 10 कर देगा। इसका मतलब एक बात पक्की है, जब 10 काम यहां पर हुआ तो यहां कितना काम होना चाहिए था, 20 काम किया इन्होंने। कितना काम किया इन्होंने बच्चे, 20 काम। कितना करते हैं एक बार मिलके, 5 करते हैं, करना कितना 20, तो कितने में कर देंगे 20/5, 4। मतलब एक बात तो पक्की है, ए ने काम 4 दिन बाद छोड़ा है। ए ने काम यहां पर क्या है भाई, 4 दिन बाद ए ने क्या है बच्चे काम छोड़ा, ध्यान रखना। तो सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा बोले वैसा। बी ने 5 दिन काम किया, फटाक से नजर आनी चाहिए, हाँ बी रोज 2 करता है, 5 दिन में 10 काम कर देगा, 10 काम कर दिया, खत्म कहानी। पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क 30 है। 30 में से अगर 10 गया तो ये कितना क्या होगा, यहाँ पर दोनों मिलके 20 किया होगा। कितना करता है बच्चे 3, कितना करता है 2, दोनों कितना करते हैं 5, करना कितना 20, 20/5 कितना आएगा, राइट आंसर इज 4। यहाँ पर राइट ऑप्शन कितना आएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 आएगा, ध्यान रखना। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो सवाल से घबराना नहीं है भाई। सवाल देखो,
तीनों ने क्या बच्चे अलग अलग काम करना शुरू किया, 12, 15 और 30 दिन, ठीक है। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। नहीं पता, आफ्टर सम डेज बोला बच्चे, यहां पर कितना बोला, आफ्टर सम डेज। अब कितने सम डेज नहीं पता। आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क, द रेस्ट वर्क इज डन बाय सी इन 5 डेज। ये वाला पोर्शन क्या बच्चे फिक्स है यहाँ पर। हाँ, एक बात तो पक्की है, आखिरी के 5 दिनों में सी ने काम किया है, ये बात तो यहाँ पर क्या बच्चे एकदम पक्का है। पहली लाइन से ही टेबल बना दो बच्चे। ए कितने पे गया 12, बी कितने पे गया बच्चे 15, सी कितने पे गया भाई यहाँ पर 30, कितने पे गया भाई यहाँ पर ये यहाँ पर गया 30। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। कहां पर मिलेगा भाई 60, कितने पे गया भाई 5, कितने पे गया बच्चे 4, कितने पे गया यहाँ पर ये गया 3 पे, कितने पे गया भाई यहाँ पर ये गया यहाँ पर 3 पे। अब कहानी सुनो क्या बोलता है सवाल। तीनों ने काम करना शुरू किया, ठीक है भाई, हम लोगों ने दिखवा दिया, तीनों ने काम करना शुरू किया। तीनों कितना काम करते हैं, 5, 4, 9 और 3, 12 एक बार में करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चे, एक चीज तो पक्की है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा, देखो जरा। एक मिनट देखो, यहां पर कितना आएगा भाई, यहां पर आएगा 2, तो कितना होगा 5, 4, 9 और 2, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन्होंने काम करना शुरू कर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, ठीक है। एक बात तो पक्की है, ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़े तो कौन काम करेगा, बी प्लस सी। यहां पर पक्की है, आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क, मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया बच्चे, इन्होंने 2 दिन काम किया। रेस्ट वर्क किसने पूरा किया बच्चे, सी ने 5 डेज में पूरा किया। सी ने क्या भाई 5 डेज में। अब एक सोचने वाली बात है, काम कितना है 60 है, सी कितना करता है रोज 2 करेगा, तो 5 दिन में भाई कितना कर देगा, 5 दिन में 10 काम कर देगा, ठीक है। बी कितना करता है बच्चे 4, सी कितना करता है 2, कितना हो गया बच्चे 6, तो 6 गुना 2 कितना काम हो गया भाई 12 काम, यहां भी खत्म हो गया। 12 काम यहां, 10 काम यहां, टोटल कितना काम चला गया भाई 22 काम तो चला गया। अब जब 60 में से 22 काम चला जाएगा तो बचेगा कितना, आउट ऑफ 60 में से अगर 22 जाएगा तो बचेगा कितना, मुझे बताइए। आई थिंक 38 कुछ बचेगा शायद से, मेरे हिसाब से कितना बचेगा भाई 38, कितना बचेगा यहां पर बचेगा भाई 38। तो आपको क्या लगता है ये सही किया गया नहीं किया गया है, कितना बचेगा भाई यहां पर बचेगा भाई 38। इज दैट क्लियर भाई। चलिए जरा, कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। मैं भी एक बार रकम को चेक कर लेता हूं। चलिए भाई, अब यहां पर देखो 38 है, 38 कौन करेगा भाई, यही करेंगे। दैट मींस कितना कर रहे हैं एक बार में बच्चे, 11 कर रहे हैं। कितना करना है भाई 38, तो राइट ऑप्शन इज व्हाट 38/11। 38/11 कर लो, 3 5/11 के बाद इसने काम कर दिया। इज दैट क्लियर भाई। सवाल जैसा बोले कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको सोल्व यहां पर करते रहना है, कोई भी सवाल गलत नहीं है। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर क्या बच्चे इसी क्वेश्चन में क्या हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करें तो क्या ऑप्शन आपके सामने आएगा। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप लोगों के सामने रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। देखना जरा, यहाँ पर क्या है भाई, आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए जरा, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा सुधारता हूं। मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 12, 20 एंड 30 डेज करते हैं। कितना करते हैं बच्चे 12, 20 एंड 30 डेज। ध्यान रखना, यहां पर हम लोग 20 कर देते हैं बच्चे, यहां पर हम लोग कितना करते हैं, यहां पर हम लोग 20 करते हैं। तो सवाल कितने में निकलेगा बताना। ए कितना है बच्चे यहां पर 12 है, बी कितना बच्चे यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर सी कितना है भाई यहाँ पर 30 है। कहाँ मिलेंगे भाई, वही 60 पर, कितने पे गया 5 पर, कितने पे गया 3 पर, कितने पे गया भाई यहाँ पर 2 पर। ठीक है, काम करना तीनों ने शुरू किया, पता नहीं कितने दिन बाद काम छोड़ा, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया। फिर कौन करेगा बी प्लस सी, फिर कौन करेगा भाई सी। बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया बच्चे 2 दिन, सी ने कितने दिन काम किया 5 दिन। अब सी का वन डे वर्क कितना है भाई 2 है, कितना कर देगा भाई 5 इंटू में 2 कितना होगा 10 काम कर देगा। बी प्लस सी 3 और 2 5 हो गए, तो कितने में कर देगा भाई यहाँ पर 10 काम यहाँ कर देगा। 10 और 10 20 काम तो हो गए, 20 काम तो गायब हो गया, था कितना टोटल 60 में से 20 कितना बचेगा बच्चे यहाँ पर बचेगा 40 काम। अब 40 काम कौन करेगा, तीनों मिलके करेंगे। 5 3 8 और 2 10, तीनों मिले कितना कर रहे हैं 10, तो कितने में कर देंगे भाई। इसका मतलब एक बात पक्की है, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है,
ए ने यहाँ पर क्या बच्चे 4 दिन के बाद काम छोड़ा है। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं आप लोग जो बना सकते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। अब जरा उससे पहले बच्चे मैं आपको पहले वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं एक बार, क्योंकि वहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये जैसे सवाल हो आपको डरना नहीं है, सेम उसी पैटर्न में क्या आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मेरा पहला क्वेश्चन यही था, मान लो यहां पर मैं एक चीज बोलता हूं, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। मेरा यहां पर क्वेश्चन है दे टुगेदर नहीं, अल्टरनेट डेज पे अगर काम करें तो, अगर ये कितने पे करें बच्चे अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब समझ लो, मतलब पहले कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा बच्चे, बी करेगा, फिर कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा बच्चे, बी करेगा। जब अल्टरनेट डेज की बात हो, मतलब ये तो मेरा डायग्राम फिक्स रहेगा, ये तो क्या बच्चे मेरा डायग्राम फिक्स रहेगा। अब देखो ए कितना करता है बच्चे 3, कितना कर दिया बच्चे 2, कितना कर दिया 3, कितना कर दिया 2, कितना कर दिया 3, कितना कर दिया 2, ऐसे अल्टरनेट डेज पे चलेगा। तो 2 दिन का मिला के कितना काम हो गया, यहां पर 2 दिन का मिला के यहां पर काम हो चुका है बच्चे 5। 2 दिन का मिला कितना काम हो गया बच्चे 5। करना कितना मुझे 60, यहां कितने से गुना करूं 12 से। मैथ का रूल क्या बोलता है, दोनों तरफ कहां से गुना कर दो 12 से, तो कितना हो जाएगा भाई 24, ये कितना हो जाएगा 60। अगर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो ध्यान रखना 60 काम कितने दिन में पूरा होगा, ध्यान रखना 24 डेज में यहां पर क्या है भाई ये काम पूरा हो जाएगा। अगर किस पे चले हम, अगर हम लोग चले यहां पर अल्टरनेट डेज पे, अगर हम लोग किस पे चले भाई, हम लोग यहां पर चले तो अल्टरनेट डेज पे, तो काम पूरा वहां पर अपने आप आपके सामने हो जाएगा। अब अगले ही सवाल में देखो जरा, अगर यही सेम सवाल है, चलो 12, 15 और 20, अगर हम किस पे करें बच्चे अल्टरनेट डेज पे करें तो, मतलब पहले कौन करेगा ए, फिर कौन करेगा बी, फिर कौन करेगा सी, मतलब एक पूरा साइकिल ऐसे चलेगा ए बी सी, ए आएगा फिर से बी फिर से सी। आप क्या करो एक पेयर हमेशा उठा लो, कंप्लीट पेयर। पिछले वाले क्वेश्चन हमने क्या उठाया था बच्चे, ए और बी को उठाया था, यहां पर पूरा साइकिल कितने में हो रहा है 3 में हो रहा है, तो 3 का पेयर उठा लो। कितना करेगा बच्चे ये 5 करेगा, कितना करेगा 4, कितना करेगा 3। मतलब एक बात तो पक्की है, 3 दिन में कितना काम कर दिया, 5 4 9 और 3 12 काम कर दिया। करना कितना है भाई 60 करना है। कितने से गुना करो यहाँ पर 5 से, 60 काम हो गया। तो मैथ का रूल क्या बोलता है, यहाँ पे कितने से गुना होगा 5 से, तो कितना होगा बच्चे 15 डेज हो जाएगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो जैसा बोले वैसा चिपकाओ। यही क्या बच्चे, यही अल्टीमेट एक जुगाड़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमेशा बेसिक बातों को समझो, वही आपको बेनिफिट देगा। हमेशा क्या बच्चे, बेसिक बातों को समझो, वही क्या आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा। तो जब भी अल्टरनेट का मतलब आएगा, आप लोग आराम से क्या बच्चे सवाल को सोल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। क्या बच्चे, बिना किसी समस्या के। अब जैसे यही सवाल देखो जरा, इसको बनाना अल्टरनेट, तो क्या बच्चे ए होगा, बी होगा, सी, फिर से क्या आएगा ए, फिर से क्या आएगा बी, फिर से क्या आएगा सी, ए क्या आएगा बी, कितना आएगा सी। कितना कर दिया भाई 6, कितना कर दिया 5, कितना कर दिया 4। दैट मीन्स 3 दिन में कितना कर दिया 6 5 11 और 4 15। करना कितना है भाई 60, कितने से गुना करेंगे भाई 4 से, कितना होगा 60। यहाँ पे कितने से गुना कर देंगे 4 से, कितना आंसर आ जाएगा 12 डेज। अगर मुझे अल्टरनेटिव निकालना है तो, मतलब टाइम एंड वर्क का सबसे अच्छा मजा क्या है बच्चे, चीज वही है, कितना भी स्टेटमेंट को घुमाओ आपको घबराना नहीं है, उसी अकॉर्डिंग क्या बच्चे आपको यहाँ पर काम करना है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। क्या बच्चे, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ध्यान रखना सवाल कुछ भी नहीं है, बस आपको सोचना है, वैसे आपको करना है। ए एंड बी अलोन ए कंप्लीट, A and B alone complete a work in 20 and 30 days. Both together start the work. After how many days? After how many days A should left the work so that the whole work will complete in 18 days. Whole work will complete in क्या बच्चे 18 days में। पहला काम क्या बच्चे, A कितने पे गया 20 पे, कितने पे गया भाई ये 30 पे, कितने पे गया भाई 60 पे, कितने पे गया भाई 3, कितने पे गया यहाँ पर 2। क्लियर हो गया। सवाल जैसे बोले वैसे आगे बढ़ो। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ठीक है, बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क। हाउ मेनी डेज ए शुड लेफ्ट द वर्क, कितने दिन के बाद ए काम छोड़ दे। क्या बच्चे, कितने दिन के बाद ए काम छोड़ दे, द होल वर्क विल कंप्लीट इन 18 डेज। मतलब क्या बच्चे 18 दिन में क्या बच्चे काम पूरा हो जाए। क्या बच्चे 18 दिन। मतलब एक बात तो पक्की है, यहां पर अगर ए छोड़ेगा तो कौन करेगा बी, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है भाई 18 लगे हैं। कितने लगे हैं भाई 18। अब मेरी एक बात समझना, ए और बी में से कौन सा वो बंदा जिसने लगातार 18 दिन तक काम किया है, उसका नाम तो बी है भाई, उसका नाम तो क्या बच्चे बी है। मान लो बी एक बार में कितना करता है 2, 18 में कितना कर देगा भाई 36 काम कर देगा। दैट मीन्स 36 काम अकेला कौन कर गया, बी कर गया।
काम है कितना 60, तो 60 माइनस 36 कितना बचेगा 24। ये कौन करेगा भाई, ए करेगा। ए कितना करता है भाई 3, करना कितना है 24, कितने में कर देगा 8, कितना कर देगा बच्चे 8। इसका मतलब पेयर कैसे बनेंगे, ए प्लस बी ने 8 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम कितना हो गया 10। करके देख लो, अगर 8 दिन इन्होंने काम किया तो कितना काम करते हैं एक बार में 5, मतलब 8 गुना 5 कितना करके 40 कर गए। बचा कितना 20, कितना करता है भाई 2, कितना हो गया बच्चे 60। वेरीफाई भी हो गया और कहानी खत्म भी हो गई। तो सवाल से नहीं घबराना भाई, चाहे कोई भी सवाल हो, छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, हमेशा क्या रहेगा, सवाल हमेशा सिंपल रहेगा। ये वाला टाइप हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बेसिक पार्ट आपका बहुत सारी क्लास पढ़ाऊंगा, 100+ क्वेश्चन ईच चैप्टर के आपको मिलेंगे, चिंता नहीं करना, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लगे रहो। कोई डाउट हो कमेंट करो। जय हिंद।